भगवान उपमन्यु ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की, प्रेम से पुकारा। इंद्रदेव गजराज पर आकर उपस्थित हो गए और उस बालक से कहा कि बालक मांग लो मुझसे, क्या चाहते हो? हमने सुना है कि थोड़े से दूध के लिए तपस्या कर रहे हो तुम। उस बालक ने कहा कि भगवान आप क्या भोलेनाथ हैं? कहा नहीं, मैं शिवजी तो नहीं हूं, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं। लेकिन बालक, जिस चीज के लिए तू तपस्या कर रहा है वो दूध क्या न जाने क्या क्या दे सकता हूं मैं। तू जो मांग ले वो देने में मैं सामर्थ हूं। लेकिन महाराज, इस बालक ने कहा कि नहीं, मैं जिस देवता का मंत्र जप कर रहा हूं, जब तक वो देवता समक्ष आकर मुझे कुछ नहीं देता, मैं किसी से भी कुछ मांगने वाला नहीं हूं। इंद्र ने बहुत समझाया, लेकिन महाराज ये उपमन्यु टस का मस नहीं हुआ। अगर मैं शिव की आराधना कर रहा हूं तो शिव के ही दर्शन करूंगा। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र ने कहा, अरे बालक, तू मुझे जानता नहीं है, मेरे वेग को तू सहन नहीं कर पाएगा, मेरे क्रोध को तू सहन नहीं कर पाएगा। अरे साक्षात मैं देवताओं का राजा इंद्र तुझसे कह रहा हूं मांगने के लिए, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मुंह पे मना कर रहा है। आज महाराज जैसे ही वज्र निकाला, वज्र का प्रहार करने के लिए, लेकिन शास्त्र एक बात कहते हैं कि जो भगवान शिव का भक्त होता है महाराज, वो दुनिया में किसी से डरता नहीं है। काल भी जिसका कुछ ना बिगाड़ सके महाराज, वो ऐसा भक्त है महाकाल का। महाकाल के भक्त को कौन डरा सकता है? इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, कोई प्रहार नहीं हुआ। अनेक अस्त्रों शस्त्रों से डराना चाहा, लेकिन महाराज ये बालक, ये इंद्र भी महाराज सिर झुकाकर वहां से चला गया। ये पुनः भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगा और बाबा भोलेनाथ बम बम करके प्रकट हो गए। और इन्होंने, बाबा भोलेनाथ जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि पुत्र, जिस देवता की तू आराधना कर रहा था, मैं वही तुम्हारा देवता भोलेनाथ हूं। पुत्र, तुम आंखें खोलो। एक गिलास दूध की चाहत में इस बालक ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान इतने प्रसन्न हुए महाराज की क्षीर सागर का मालिक ही बना दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।